ससुराल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान आ जाती है। जैसे ही ससुराल का नाम होता है लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ससुराल में हमें कितने दिन तक रहना चाहिए और ससुराल से हमें क्या फ़ायदा होता है। ससुराल किसे कहते हैं और ससुराल से हमें क्या प्राप्त होता है तो हमारी सुख समृद्धि बनी रहती है। और ससुराल से मुझे क्या वो चीज़ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अगर ले लेते हैं हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे यहाँ परेशानियाँ चालू हो जाता है। आज इसमें हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं ससुराल किसे कहते हैं और ससुराल में व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है और ससुराल में कैसे लोग दुखी हो जाते हैं। आज के समय में देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसीदास जी भी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है, ससुरारि पियारि भई जब से रिपुरूप कुटुम्ब भयो तब से। मतलब ससुराल इतने प्रिय हो जाता है कि लोग आज अपने माता पिता अपने परिवार के लोगों को छोड़ देते हैं और ससुराल से नाता जुड़ देते हैं, जो कि कितना सही है आप और हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। देखिए, ससुराल को एक व्यक्ति हमारे मित्र थे, वो कहते थे कि ससुराल सुखों का धाम। ससुराल सुखों का धाम बताते थे, लेकिन ससुराल सुखों का धाम तबे तक है जब 2-4 दिन तक वहाँ पर रहें। ये नहीं कि आप वहाँ पर जाकर 15 दिन जाकर बैठ जा रहे हो, महीनों दिन जाकर बैठ जा रहे, तो ससुराल सुखों का धाम नहीं कहा जा सकता है। साथ में ही ससुराल पक्ष से बहुत अधिक धन लेने के चक्कर में आप न रहें। स्त्री लड़की जब अपने मायके से जब आपके घर आती है तो धन पलंग अलंग अलमारी सोफा ही लेकर नहीं आती है, सुख समृद्धि भी नहीं लेकर आती है, वहाँ से वो दुख भी लेकर आती है। तो जितना उन लोगों से बनता है अपने बेटी के लिए वो लोग देंगे। आप उनको टॉर्चर मत कीजिए कि बहुत कुछ आप हमको दीजिए। आज ऐसा हो रहा है कि धन के लिए, दहेज के लिए लोग अपनी पत्नी को छोड़ दे रहे हैं। सास भसुर देवर ससुर ताना मार रहे हैं, बच्चियों को जलाया तक जा लोग जला भी दे रहे हैं। सुसाइड कर ले रही है कि नहीं, आपके पिताजी को ये चीज़ देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ससुराल से जो कुछ प्राप्त हो जाए, और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि ससुराल में तो आपके ससुर जी ने आपके लिए सबसे सुंदर जो चीज़ दिया है, जो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहेगी। वहाँ से अगर कुछ लेना है तो संस्कार लीजिए, सद्विचार लीजिए, ज्ञान लीजिए, वो सिस्टम लीजिए, वो परंपरा लीजिए और उस परंपरा को, सिस्टम को, व्यवस्था को, संस्कार को अपने जीवन में लागू कीजिए, ना कि वहाँ से बहुत अधिक धन लेने के बारे में आप सोचिए। ठीक है। ससुराल में एक और चीज़ समझने वाली चीज़ होती है, ध्यान समझने का विषय है। ससुराल में कभी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ससुराल आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर कभी खाली हाथ ना जाएं। अपने ससुराल अगर जाएं तो कुछ लेकर जाएं, जो भी आप सक्षम हो उस तरह से आप लेकर जाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपने जब ससुराल यानी जनकपुर में गए थे तो अपने साथ कुछ लेकर गए थे। ठीक है, कुछ लेकर गए थे और जब भी गए कुछ लेकर ही गए, खाली हाथ कभी नहीं गए थे वहाँ से। तभी तो राम जी को इतना स्नेह प्रेम जनक जी महाराज ने दिया जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसके यहाँ साक्षात भगवती माँ जगदम्बा का पदार्पण हुआ और राम जी पूरे जीवन पर्यंत उस जनकपुर का एहसान मानते रहे और भगवती के प्रेम स्नेह में, बंधन में बंधे रहे। माँ जानकी ने कभी राम को अपने से अलग नहीं किया। ये ससुराल यही हमको दे सकता है। तो इसलिए ससुराल से बहुत धन लेने के चक्कर में ना रहें। आज इस वीडियो में ये समझ लीजिए आप कि ससुराल में हम जाएं तो कुछ लेकर जाएं। ससुराल में बहुत कम दिनों तक रहें और ससुराल वाले को ज़्यादा टॉर्चर ना करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और चीज़ चाहिए। नहीं, वहाँ से जो भी मिला है प्रसन्नता के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।